Hello students, I am Ajit Upadhyay. Today we will discuss about a very important chapter, that is solution. This is a new chapter for you. This is the second chapter of your syllabus. In your current syllabus of chemistry, there are total 16 chapters. Okay, so please note down this syllabus in your copy. अगर अभी तक आपने इस सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट नहीं किया है तो बेटा सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि हाउ मेनी चैप्टर्स इन योर सिलेबस. ओके, सो इन सेकंड चैप्टर देर आर 13 वेरियस टॉपिक्स. बैटरी भी ख़त्म हो रही बेटा. चलिए कोई बात नहीं, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. In second chapter there are 13 various topics. So we will discuss about these topics one by one. Okay, what are these topics? Types of solution. First topic is type of solution. This is the second chapter, solution. In this solution chapter, first topic is type of solution, then expression of concentration of solution, of solid in liquid, solubility of gas in liquid, solid solutions, Raoult's law, colligative properties, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure, determination of molecular mass using colligative properties, abnormal molar mass and Van 't Hoff factor. So don't worry, इतने टॉपिक्स का नाम आपने सुना है. इनमें से एक दो वर्ड आपने पहले भी सुन रखा है, जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के बारे में आप पहले सुन रखा है आपने, बट और सारी चीज़ें हैं जो नई हैं आपके लिए. बट आप बिल्कुल भी जो है डोंट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मैं हर एक टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करूँगा विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर. बने रहिए हमारे साथ, लेकिन याद रहे कि हर लेक्चर को आप देखिए और देख करके प्रॉपर नोट्स तैयार करिए. मैं हर लेक्चर में ये बोलता रहूँगा कि ये कौन सा नंबर का लेक्चर है. सो अगर आपसे कोई भी लेक्चर मिस होता है, आप ऑन टाइम, जैसे जो आपको शेड्यूल टाइम है उस टाइम आप क्लास नहीं ले पाते हैं, तो आपकी मोबाइल में लेक्चर पड़ा होगा, इसको आप ओपन करिए और इसको धीरे से चलाइए. रोक रोक के चलाएंगे और साथ के साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ सॉल्यूशन. But to start type of solution, we also know what is solution. Solution क्या है, हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि solution क्या है. So आप सभी सोचिए कि solution क्या हो सकता है. Let us see. Solution is the second chapter of your book, but is not its definition. Okay, तो कोई बात नहीं है. दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर. इस मैंने ये वाला इमेज इसलिए इसमें डाला हुआ ताकि आपको याद रहे. बहुत बच्चों से मैं पूछता हूँ कि फिफ्थ चैप्टर का नाम बताओ, तो नहीं पता होता बच्चों को, बच्चे भूल जाते हैं. तो आप याद रखिएगा, द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज सोल्यूशन. ओके, बट व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ सोल्यूशन? तो सोल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. अब यहाँ जो वर्ड एक होमोजीनियस आया, होमोजीनियस मीन्स क्या होता है? होमोजीनियस मीन्स होता है, होमोजीनियस वर्ड हम तब लगाते हैं जब उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनकी कंसंट्रेशन अलोंग द सॉल्यूशन सेम हो. जैसे सपोज करिए कि आपने वाटर में कोई सब्सटेंस मिलाया. अब सब्सटेंस जैसे लाइक सोडियम क्लोराइड या ग्लूकोज, जो इस वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं. बिकॉज अगर जब फुली डिजॉल्व हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, तो आप इसके किसी भी एक पार्ट को उठा करके और उसको टेस्ट करेंगे, तो उसकी जो टेस्ट है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो हर अलोंग पूरे सोल्यूशन में सेम होगी. ओके बेटा, तो इसीलिए हम यहाँ पे होमोजीनियस वर्ड का यूज करते हैं. तो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. जब दो चीज़ें मिलती हैं तो उसको बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं. ओके बेटा, तो हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे ज़्यादातर.
अब हम बात करते हैं कुछ इनके एग्जाम्पल्स की। जैसे परफ्यूम्स हैं हमारे एग्जाम्पल्स। परफ्यूम बेटा इसमें कई चीज़ें मिली होती हैं, सो इट इज़ अ सोल्यूशन। ओके, इसी तरीके से एयर भी एक सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ये स्टील, ब्रास, ये सारे एलॉय हैं। एलॉय भी, एलॉय इज़ द टाइप ऑफ सोल्यूशन। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन की बात हम लोग कर चुके हैं। बेटा हम बता दें कि जो हमारा आवर बॉडी है, आवर बॉडी, इन आवर बॉडी देयर आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी एक सोल्यूशन पाया जाता है। इन दिस सोल्यूशन, अब ये बाइनरी सोल्यूशन नहीं होता है, एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होता है। इन कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन सम इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट लाइक Na+, K+, Cl-। यूरिया इज डिजॉल्व इन आवर बॉडी, sugar is dissolved in our body, oxygen is dissolved and carbon dioxide is also dissolved in our body. So this is the best example of complex solution. Next, effect of change in concentration of solution. बेटा इस टॉपिक को हम आगे भी ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर में इसको पढ़ेंगे। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक पार्ट है, बट आज हम इसको आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये बहुत बेस्ट जो है क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। उसमें पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स केप्ट इन वाटर। आप सपोज करिए कि वाटर में आरबीसी को रखेंगे तो क्या होगा, तो ये स्वेल कर जाती है बेटा। मतलब हमारा ये कहने का है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा देखिए इस डायग्राम में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 1 ppm फ्लोराइड इन वाटर। अगर हमारे वाटर में फ्लोराइड का 1 ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अगर इतना % फ्लोराइड हमारे वाटर में प्रेजेंट हो तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू कंट्रोल टूथ डिके, यानी हमारे दांतों के लिए ये लाभदायक होता है। बट बेटा अगर इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। यानी व्हेन द फ्लोराइड प्रेजेंट इन वाटर इन अबाउट 1.5 ppm then it is dangerous for us. Okay, and see this diagram, spot like structures found in our tooth. Okay, so 1.5 ppm fluoride ions are dangerous for us. but अगर इसकी कंसंट्रेशन और बढ़ाते जाएं बेटा, अगर इसको हम 4 ppm से ऊपर ले जाएं देन इट बिकम टॉक्सिक। तो कंसंट्रेशन का बेटा कहने का मतलब है कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा असर होता है। अब कंसंट्रेशंस क्या होती हैं, कैसे इनको हम एक्सप्रेस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में। अब आपको ये पता चल गया कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और ये सॉल्यूशंस हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। इनके अलावा भी सेवरल यूज हैं इसके, हर जगह हम लोग सुबह से लेकर शाम तक सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। अब हम इसके डेफिनीशन की बात करेंगे। तो व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more chemically non-reacting substance whose composition can be varied within certain limits. Here one word homogeneous. होमोजीनियस का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। तो दिस इज़ द बेस्ट डेफिनीशन ऑफ सॉल्यूशन, सो प्लीज़ नोट डाउन इन योर कॉपी। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे कि इस सॉल्यूशन में 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। इन ईच सॉल्यूशन देयर आर 2 मेन कंपोनेंट, वन इज नोन एज सोल्यूट एंड सेकेंड इज नोन एज सॉल्वेंट। जैसा आप पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि सोल्यूट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। बट इससे भी आगे एक नई बात मैं आपको बताऊंगा, उसको आप कहीं कॉपी में नोट करिए। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन
is always same as the physical state of solvent। मीन्स बेटा अगर आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं, दोनों को मिलाया गया, मिलाने के बाद यू गॉट अ सोल्यूशन। ओके, अब आपको पता लगाना है कि इनमें कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो ठीक है, ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से आप कहते थे कि जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, सॉरी स्मॉल क्वांटिटी वालों को सोल्यूट बोलेंगे और लार्ज क्वांटिटी वालों को सॉल्वेंट बोलेंगे। बट यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो हमारी फिजिकल स्टेट्स है, यानी जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है, उस फिजिकल स्टेट में जो भी होगा, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे सोल्यूट हो, तो जिनकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच करेगी दैट आर नोन एज सॉल्वेंट। यानी द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज सेम एज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए कि आपने सोडियम क्लोराइड वाटर में मिक्सअप किया, तो यू गॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ sodium chloride solution? This is liquid state, and two components which are mixed in this solution, one is sodium chloride which is in solid state, and another is water is in liquid state. So the physical state of water is same as sodium chloride solution, and hence और इसलिए आपका जो वाटर है एक्ट एज सॉल्वेंट। क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो बेटा जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो अपने सॉल्यूशन को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ ये है कि जो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं इसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में होगा। ओके, क्या बात बताई मैंने? इन सॉलिड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सॉलिड। अब बात आती है कि इसमें हमारा सोल्यूट क्या हो सकता है? सोल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वो हमेशा लिक्विड होगा, और अगर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट गैस हो जाता है तो गैसियस सॉल्यूशन में आ जाता है। यानी आप तीनों की डेफिनीशन अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन की पहले डेफिनीशन नोट करिए, दो सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट आर कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशंस। सेकेंड, नोट करते रहिए साथ के साथ, लिक्विड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस इन विच solvent present in liquid states are called liquid solution। थर्ड लिखिए gaseous solution, दो solutions in which the physical state of solvent is gaseous state are called gaseous solution। so अब हम बारी बारी से इन सब के टाइप्स की बात करेंगे। ओके, अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो बेटा जैसा हमने अभी आपको बताया कि गैसियस सॉल्यूशन में गैस हमेशा सॉल्वेंट होगा, तो आप इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? द गैसियस सॉल्यूशंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इज इन गैस। अब आप यहाँ पे देखेंगे सोल्यूट्स आर चेंज, सोल्यूट in first case solute is gas, in second case solute is liquid, and in third case solute is solid। but solvent हमेशा क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। अगर solvent गैस है तो solution is known as gaseous solution। ओके, इसी तरीके से आप लिक्विड की बात कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब हम इनके सबके एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं आपको गैस इन गैस। तो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस? मिक्सचर ऑफ गैस। मिक्सचर ऑफ गैस मीन्स जैसे एयर होता है बेटा, इन एयर वी नो दैट इन एयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
एंड अदर सम गैसेज आर मिक्स्ड। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या लिखेंगे आप? एयर। एयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस सोल्यूशन। ओके बेटा, इसको नोट करते रहिए साथ के साथ। सेकेंड बात करेंगे हम लोग लिक्विड इन गैस की। लिक्विड इन गैस, लिक्विड क्लोरोफॉर्म। Chloroform is found in liquid state at room temperature. Chloroform is found in liquid state when it is mixed in nitrogen gas. Then liquid in gas type of solution is obtained. Okay, so अब हम बात करेंगे solid in gas की। solid in gas कैम्फर। कैम्फर आप सभी ने देखा होगा। कैम्फर मीन्स कपूर। when kapoor is mixed with यानी camphor is mixed with nitrogen gas, then solid in gas type of gaseous solution is obtained. ओके, अब आपको ये सारे तीनों सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे, इनके एग्जांपल्स भी समझ में आए होंगे। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड सॉल्यूशंस डेफिनेशन से ही पता है, लिक्विड सॉल्यूशंस में हमारे जो सॉल्वेंट होंगे वो हमेशा लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। तो इसको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं इन 3 कैटेगरी: गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। ओके बेटा, वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताते भी रहिए ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं इसको। ओके बेटा, तो सोल्यूट चेंज हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, बट सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? लिक्विड होगा। अब हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की। फर्स्ट एग्जांपल गैस इन लिक्विड की बात करेंगे। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में आप देख लें ढेर सारी फिशेज हैं इन वाटर। तो वाटर में बेटा क्या हो रहा है? वाटर लिक्विड है और इसमें हमारे जो एयर है, एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर, तभी तो एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। बेटा इन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम और उसके पहले के एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसान था, वो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड से रिलेटेड है कि व्हाट हैपन जब हम टेम्परेचर राइज अप करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि व्हाट हैपन इन यानी जो अपनी एक्वेटिक लाइफ्स होती हैं बेटा, ये विंटर सीजन में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं रादर देन समर सीजन, बिकॉज इन समर सीजन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज बिकम लेस। ओके, तो इनको सांस लेने में कठिनाई होती है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, बट इन विंटर सीजन दे फील कंफर्टेबल। ओके, तो हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड इज द वेरी कॉमन एग्जांपल इथेनॉल इन वाटर। ओके, व्हेन इथेनॉल मिक्स्ड विद वाटर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, अब हम आगे बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, दिस इज आल्सो अ वेरी कॉमन एग्जांपल। ग्लूकोज इज मिक्स्ड विद वाटर, यानी ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशंस का बेटा केमिस्ट्री में बड़ा यूज है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब इन फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट्स में होती हैं। लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशंस बहुत ही आसानी से हम अपने लैब में कर सकते हैं। ओके बेटा, सो अब हम नेक्स्ट टाइप्स की बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप इज सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस में वी नो दैट सॉल्वेंट ऑलवेज इन सॉलिड स्टेट, बट जो सोल्यूट होगा बेटा वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट देयर एग्जाम्पल। बेटा ये जो सॉलिड वाले पार्ट हैं, ये सॉलिड क्या हैं? ये हमारे सॉल्वेंट हैं, और जो इधर के पार्ट हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये सब क्या हैं? सोल्यूट हैं। ओके, सो इसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में।
अब हम एक 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 करके इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ओके बेटा, कॉपी में नोट करते चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, गैस इन सॉलिड। व्हेन हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद पैलेडिनम देन गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। बेटा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाइड्रोजन पैलेडिनम में कैसे अटैच होता है? बेटा वी नो दैट पैलेडिनम इज बिलोंग टू कौन से ब्लॉक से है बेटा ये? इट इज बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट है, बिगर साइज में होता है। तो अगर हम इनके इंटरस्टिशियल स्पेस की बात करें तो इतनी बड़े स्पेस होते हैं कि उसमें हाइड्रोजन या छोटे कोई भी जैसे नाइट्रोजन वगैरह भी इसके अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर के शिफ्ट हो जाती है और इस तरीके से ये जो सोल्यूशन बनता है इसको हम गैस इन सॉलिड टाइप का सोल्यूशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे हम लोग, लिक्विड इन सॉलिड। आप लोग गेस करिए, लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड को मिलाना है सॉलिड के अंदर, तो बेटा इसके तमाम एग्जांपल्स आपके पास हैं। याद रखिएगा, एमलगम का नाम आपने सुना होगा। अमलगम कब बनता है? जब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको हम मरकरी के साथ मिलाते हैं। यानी मरकरी के साथ, मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, इसमें आपने सोडियम को मिला दिया। तो व्हेन सोडियम इज मिक्स्ड विद मरकरी देन सोडियम अमलगम इज obtained and sodium amalgam is the example of liquid in solid solution। ओके बेटा, यहाँ पे आप पोटेशियम का यूज भी कर सकते हैं। अब हम लोग लास्ट टाइप की बात करेंगे, सॉलिड इन सॉलिड। और इसको हमने वीडियो के शुरू में ही इसके एग्जांपल्स आपको दिखाए थे, कुछ एलॉय के बारे में बताया था। तो एलॉयज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। For example, when copper is dissolved in gold, then solid in solid type of solution is obtained। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इस पूरे डायग्राम को अपनी कॉपी में नोट करिए। बेटा यहाँ पे जो लिक्विड सॉल्यूशंस होता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इस चैप्टर में हम लोग इसी सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। ओके, सो नोट डाउन करते रहिए। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड होगा। तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है जब ज़्यादा टॉपिक हम एक साथ कवर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पढ़िए, लेकिन इनको बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और इनको रिवाइज करते रहिए। ओके, तो हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा बताते चलें कि कंसंट्रेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मिक्स टुगेदर, यानी सोल्यूट का कितना पार्ट, कितना कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट सोल्यूट का हमारे सॉल्वेंट के साथ मिलाया गया है, उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। ओके, अब कंसंट्रेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव और दूसरे को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स होता है, जैसे सपोज करिए कि आपने शुगर डिजॉल्व किया वाटर के अंदर, तो आपने कहा कि शुगर कितना मीठा, यानी सोल्यूशन कितना मीठा, हाउ मच स्वीट, है ना। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो उसको आप कहेंगे ज़्यादा मीठा हो गया है, लो कंसंट्रेशन कम मीठा हो गया। इसीलिए इसको हम क्वालिटेटिव टाइप में डिस्कस करते हैं। तो क्वालिटेटिव टाइप को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम डाइल्यूट बोल सकते हैं, दूसरे को कंसंट्रेटेड बोल सकते हैं। अब ये कितना डाइल्यूट है और कितना कंसंट्रेटेड है, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मैंने आपको डिवाइड करा दिया। क्वालिटेटिव जो कंसंट्रेशन होती है उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, one को आप डाइल्यूट बोलेंगे और दूसरे को कंसंट्रेटेड बोलेंगे। अब डाइल्यूट में क्या होता है, चलिए आपको बताते चलें कि इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी लेसर इन नंबर। जैसे एग्जांपल अब आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया, देख सकते हैं आप इसमें। ये जो ब्लू कलर के पॉइंट्स है दे आर रिप्रेजेंटेड एज सॉल्वेंट, एंड रेड कलर वाले
जो हैं वो सोल्यूट हैं। अब आप फर्स्ट डायग्राम में जहाँ डाइल्यूट लिखा हुआ है इसमें आप देखेंगे ओनली देयर आर 3 particles of solute, but in concentrated there are large number of solute particle present in solution. So it is very clear, यानी डाइल्यूट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, बट इन कंसंट्रेशन में कंसंट्रेटेड जो सोल्यूशन होगा उसमें हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। ओके, इस तरीके से आपकी क्वांटिटेटिवली जो एनालिसिस थी कंसंट्रेशन की वो फिनिश हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का पता लगाएंगे। तो हम ये पता लगाएंगे कि क्वांटिटेटिवली जो हम एनालिसिस करते हैं उसको हम कैसे करते हैं। तो सेवरल वेज हैं बेटा, उन सब के बारे में आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इन यानी क्वांटिटेटिवली जो हम एनालिसिस करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की, तो उसको हम इन डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलैलिटी। इन सब के बारे में 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि बेटा इन सब को आप पहले से लेक्चर देखने से पहले भी एक बार पढ़ लें। जैसे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले हम कोशिश आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इनको पढ़ करके तब आएँ। ओके बेटा, सो ऑल द बेस्ट। आज हमने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूरी तरीके से क्लियर कराया है। आप इनको नोट्स बनाइए इनके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।